हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फास्ट इंडिया। मैं के प्रसाद आज आपके लिए लाया हूँ भारत में डेटा संरक्षण के संबंध में व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति। भारत में डेटा संरक्षण चर्चा में रहे व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर अपनी गोपनीयता नीति के एक विवादास्पद अपडेट को वापस लेने के लिए कहा है, जो भारतीयों के डेटा संरक्षण हेतु खतरा हो सकता है। व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति से संबंधित विवाद। व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के अनुसार इसके उपयोगकर्ता फेसबुक के साथ व्हाट्सएप को डेटा जैसे लोकेशन और नंबर शेयर करने से नहीं रोक पाएंगे। इसे रोकने के लिए इन्हें अपने अकाउंट को पूरी तरह से बंद करना होगा। इस प्रकार के नए अपडेट को फेसबुक पर विज्ञापनों को व्यक्तिकृत करने के साथ साथ इसके प्लेटफॉर्म पर होने वाले व्यावसायिक इंटरेक्शन को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरकार के अनुसार व्हाट्सएप की यह नई नीति यूरोप में इसके उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ भेदभाव करती है। यूरोप में व्हाट्सएप उपयोगकर्ता यूरोपीय संघ में लागू सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन नामक कानून के कारण इस नई नीति से बच सकते हैं। इस विनियमन से वे अपने डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करने से मना कर सकते हैं। अब हम जानेंगे डेटा संरक्षण से क्या अर्थ है। डेटा सुरक्षा भ्रष्टाचार समझौता या नुकसान से महत्वपूर्ण जानकारियों की सुरक्षा की प्रक्रिया है। डेटा सूचना का एक बड़ा संग्रह है जो कंप्यूटर या नेटवर्क पर संग्रहित होता है। डेटा सुरक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि नई और संग्रहित डेटा की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही है। अब हम जानेंगे इसकी प्रमुख आवश्यकताओं के बारे में। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार लगभग 504 मिलियन सक्रिय वेब उपयोगकर्ता हैं और भारत का ऑनलाइन बाजार चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। व्यक्तियों और उनकी ऑनलाइन खरीदारी के आदतों के बारे में जानकारी लाभ का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। यह निजता के हनन का एक संभावित तरीका भी है क्योंकि यह अत्यंत व्यक्तिगत पहलुओं को प्रकट कर सकता है। इसे कंपनियां, सरकारें और राजनीतिक दल महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इसका उपयोग लोगों ऑनलाइन विज्ञापन देने के लिए कर सकते हैं। विश्व में डेटा सुरक्षा के लिए कानून। यूरोपीय संघ जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों को उनका व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण प्रदान करना है। अमेरिका, इसके पास डिजिटल प्राइवेसी के मामले से निपटने के लिए क्षेत्रीय कानून हैं, जैसे यूएस प्राइवेसी एक्ट 1974, ग्राम-लीच बिल्ले एक्ट आदि। भारत में डेटा सुरक्षा के लिए कानून। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यह कंप्यूटर सिस्टम से डेटा के संबंध में कुछ उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम और उसमें संग्रहित डेटा के अनधिकृत उपयोग को रोकने के प्रावधान हैं। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019। सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना, जिसके बाद केंद्र सरकार ने डेटा संरक्षण के अनुशासन में कानून का प्रस्ताव करने के लिए न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 के रूप में अपनी रिपोर्ट और मसौदा सरकार को सौंपा। संसद ने वर्ष 2019 में फिर से संशोधित किया और नए बिल को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 नाम दिया। इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा से संबंधित व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा करना और उक्त उद्देश्यों तथा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा से संबंधित मामले के लिए भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना करना है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 से संबंधित चिंताएं। यह दो तरफा तलवार की तरह है, जहां यह तो भारतीयों के व्यक्तिगत डेटा को मूल अधिकारों के साथ सशक्त बनाकर उनकी रक्षा करता है, वहीं दूसरी ओर यह केंद्र सरकार को ऐसी छूट देता है जो व्यक्तिगत डेटा को संशोधित करने के सिद्धांतों के विरुद्ध है। डेटा सिद्धांतों की अस्पष्टता के कारण सरकार जरूरत पड़ने पर संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को भी संशोधित कर सकती है। अब हम जानेंगे आगे के सुझाव के संबंध में। इस डिजिटल युग में डेटा एक मूल्यवान संसाधन है जिसे अनियंत्रित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस संदर्भ में भारत को एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था बनानी चाहिए। अब समय आ गया है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता पर जोर देने के साथ उपयोगकर्ता अधिकारों पर केंद्रित हों। इन अधिकारों को लागू करने के लिए एक गोपनीयता आयोग की स्थापना करनी होगी।
सरकार को सूचना के अधिकार को मजबूत करते हुए नागरिकों की निजता का भी सम्मान करना होगा। इसके अतिरिक्त पिछले 2 से 3 वर्षों में हुई तकनीकी विकास की भी इस संदर्भ में आवश्यकता है कि इनमें डेटा को सुरक्षित करने की क्षमता है। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।